माय नेम इज़ सुनील कुमार। आज हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं कि जो कि रीजनिंग है। इसमें हम दोनों टॉपिक वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रीजनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इस सब्जेक्ट में रीजनिंग के सभी टॉपिक को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे और ट्रिक की मदद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे हम एग्ज़ाम में उसको अटेम्प्ट करेंगे विदिन 1 मिनट। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो हमें पढ़ना होता है और उनकी प्रायोरिटी कैसे देनी होती है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। उस हिसाब से हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, पहला चैप्टर में है सादृश्यता परीक्षण या एनालॉजी टेस्ट। यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आना ही आना तय होता है। इसको हम 2 स्टार की रेटिंग दे सकते हैं। अब से नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हम 1 रेटिंग दे सकते हैं। अब जैसे अगला चैप्टर है श्रेणी क्रम सीरीज। यहाँ से डेफिनेटली कोई भी एग्ज़ाम हो तो क्वेश्चन आना तय है, तो इसके लिए हम इसे 3 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। अब इससे अगला है चैप्टर हमारा 4 है सांकेतिक भाषा परीक्षण। इसमें कोडिंग या डिकोडिंग टेस्ट कहते हैं। ऐसे ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत कुछ स्पेसिफिक एग्ज़ाम में खाली पूछे जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको मोर और लेस कोई भी स्टार रेटिंग देने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं अगला चैप्टर वर्णमाला परीक्षण, जो कि अल्फ़ाबेट टेस्ट है। अल्फ़ाबेट टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो भी मोस्टली देखा जाता है कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं लाइक SSC CGL हो गया, RRB JEE हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, CSET पेपर हो गया UPPCS का, और APPSC का CSET पेपर हो गया, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम 2 रेटिंग दे सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, शब्द निर्माण वर्ड फॉर्मेशन। यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो टॉपिक है जैसे SSC JEE एग्ज़ाम हो गया और RRB JEE हो गया, या किसी स्टेट एग्ज़ाम का JEE एग्ज़ाम हो गया, या SSC MTS हो गया, रेलवे का हो गया, ग्रुप डी हो गया, CSET का पेपर हो गया, इसमें बहुत सारे एग्ज़ामों में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसको हम 3 रेटिंग दे सकते हैं। अब डायरेक्शन टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से डेफिनेटली 100% हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता ही है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें रीजनिंग टॉपिक इंक्लूड है तो उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको हम 4 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी मैक्सिमम एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि इसको हम 2 रेटिंग दे सकते हैं। अब अगला जो चैप्टर है चैप्टर 9, क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। इससे भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से भी डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। SSC JEE एग्ज़ाम में इसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे में भी और अदर स्टेट की JEE में भी पूछे जाते हैं। APPCL हो गया, APRNL हो गया, चाहे जो एग्ज़ाम होते हैं, SSC JEE हो गया, एंड RRB JEE हो गया, RRB लोको पायलट हो गया, CSET का पेपर हो गया, कोई भी पेपर हो तो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं डेफिनेटली। इसको हम 3 रेटिंग दे सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है क्रम व्यवस्था ऑर्डर टेस्ट। इससे भी 100% क्वेश्चन आना ही आना तय होता है, तो इसके लिए इसको हम भी 3 रेटिंग दे सकते हैं।
अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए, शब्दों का तार्किकरण, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। यह चैप्टर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खाली ओनली जो बैंक की तैयारी करते हैं या IPO की तैयारी करते हैं वहाँ वाले खाली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज RRB, JEE, रेलवे ग्रुप D, NTPC, PSU या CSET या फिर आपका हो गया UPPCL JEE, UPPCL AE, UP आर्मल AE, JEE, इन सब में क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इसके लिए हम एक रेटिंग दे सकते हैं। अब देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे सभी एग्जामों में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC करवाती हो, चाहे वो PSC हो, चाहे कोई JEE एग्ज़ाम हो, चाहे SSC JEE हो, कोई भी JEE एग्ज़ाम हो, यहाँ पर क्वेश्चन आना तय है, चाहे CSET का पेपर हो, UP का हो, चाहे UPPSC का हो। यहाँ को हम इसको 3 रेटिंग दे सकते हैं, 3 नहीं आप 4 कर दीजिए तो भी बेटर होगा। अब अर्थमेटिक रीजनिंग होता है एक, अर्थमेटिक रीजनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम 3 रेटिंग दे सकते हैं। अब देखिए आपके क्या है अगला चैप्टर नंबर 14, औबंधिक संख्या या अक्षर ज्ञात करना, फाइंड द कंडीशनल नंबर या लेटर। यह जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं, कभी स्किप कर दिए जाते हैं, तो इसको हम 1 रेटिंग दे सकते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर, 15वां चैप्टर है, लुप्त संख्या या अक्षर ज्ञात करना। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह टॉपिक से हमेशा कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है तो उससे क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं, चाहे वो UPPCL JEE हो, UP आर्मल JEE हो, या AE हो, UPPSC AE हो, JEE हो, या फिर रेलवे हो, ग्रुप D हो, रेलवे JEE हो, SSC JEE हो, या कोई भी हो एग्ज़ाम हो या PSC हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन आना तय होता है, इसको हम 3 रेटिंग दे सकते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आना तय होता है। अगर किसी एग्ज़ाम में रीजनिंग मेंशन होता है तो इसको हमें 4 रेटिंग दे सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 17, न्याय निगमन सिलोजिज्म। यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना डेफिनेटली तय होता है, इसके लिए हम इसको अच्छे से पूरा कवर करेंगे, इसको हम 4 रेटिंग देंगे। और चैप्टर नंबर 18, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि जो कि कथन एंड इसका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अगर किसी एग्ज़ाम में रीजनिंग टॉपिक मेंशन है तो इससे आना डेफिनेटली क्वेश्चन तय होता है, तो इसको भी हम अच्छे से पूरा कवर करेंगे, इसको हम 4 रेटिंग की अंडर कैटेगरी में रख सकते हैं। या जो हम जितने स्टार बना रहे हैं, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है एग्ज़ाम में। कैलेंडर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहले हुआ करता था, लेकिन आजकल के एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, जिसको लिए हम इसे 1 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। क्लॉक भी पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल के ट्रेंड चेंज हो चुके हैं, आजकल के इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इसे 1 रेटिंग दे सकते हैं। डाइस या पासा, चैप्टर नंबर हमारा 21 है। यह कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि जो कि अगर रीजनिंग का टॉपिक मेंशन है तो उससे डाइस से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 95% से एबव होती है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी UPPCL JEE हो गया, UP आर्मल JEE हो गया, UPPCL JEE हो गया, UP आर्मल AE हो गया, रेलवे हो गया, चाहे JEE हो, चाहे लोको पायलट हो, या फिर ग्रुप D हो, NTPC हो, PSC हो, CSET का पेपर हो, चाहे UP का हो, चाहे UK का हो, सभी जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम 3 रेटिंग दे सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है घन एंड घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी इससे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी
70 या 80% तक होती है। किसी एग्ज़ाम में पूछते हैं, किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं, इसको हम इसकी एक रेटिंग देंगे। अब हम देखते हैं आगे फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आकृति विभाजन, डिवीजन ऑफ फिगर्स। यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए हम इसे 3 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आवर्ती एवं सारणी, संख्या सारणी, मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल। यह टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे बहुत कम ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लाइक एसएससी सीजीएल हो गया और किसी जेई हो गया, यूपी आर्नल जेई हो गया, यूपीसीएल जेई हो गया, या रेलवे हो गया, एनटीपीसी, इस सबसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इसके लिए हमें इसे 1 स्टार रेटिंग देंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर 25 है नंबर आय संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एजेज। यह वैसे तो मैथ का टॉपिक्स है, इससे भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये मैथ का टॉपिक है, इसी लड़के इसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम 2 स्टार कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पहेली परीक्षण, पजल टेस्ट। पजल टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए हम इसे 3 स्टार की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कथन एवं पूर्णधारा, स्टेटमेंट एंड एजप्शन। इस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चन ओनली खाली सी सेट हो गया, और हमारा यूपी आर्नल ए हो गया, यूपी पीसीएल ए हो गया, या तो जो हायर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं आईएएस लेवल के, आईएएस पीसीएस लेवल के, उसमें पूछे जाते हैं। इसको हम रख सकते हैं 2 स्टार की कैटेगरी में। स्टेटमेंट ऑन आर्गूमेंट, इस टाइप के भी क्वेश्चन जो भी कि हमारे पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या आईएएस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यह जेईई हो गया या रेलवे हो गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसको हम 1 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। डेटा सफिशिएंसी, ये टॉपिक वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी हम फिर भी इसको 1 स्टार की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब तक हमने देखा वर्बल के टॉपिक, अब हम देखेंगे नॉन वर्बल के टॉपिक। नॉन वर्बल में कौन से चैप्टर होते हैं, जैसे सीरीज होता है, इसमें आपको क्या दिए रहते हैं, डायग्राम वगैरह दिए रहते हैं। उन डायग्राम की मदद से अगले डायग्राम को 2 डायग्राम का पैटर्न दिया रहेगा, एक थर्ड वाला दिया रहेगा, उसका 4th वाला में फाइंड करना होता है। इन सबसे क्वेश्चन रेयरली एसएससी जेई में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं और रेलवे में पूछे जाते हैं, लेकिन बट ये पीसीएल हो गया, यूपी आर्नल हो गया, और सीसेट हो गया, या उत्तर प्रदेश का हो गया, या उत्तराखंड का हो गया, यहाँ पर बहुत कम पूछे जाते हैं। इसके लिए हम इसे 2 स्टार रेटिंग में रख सकते हैं। इम्यूनोलॉजी टेस्ट भी ऐसे ही है, इसको भी हम 2 स्टार के रख सकते हैं। और तीसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन, इसको भी हम 2 स्टार की कैटेगरी में रख सकते हैं। और मिरर इमेज, यह की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से अगर नॉन वर्बल टॉपिक मेंशन है तो क्वेश्चन 100% आना ही तय होता है। इसके लिए हम इसे 3 या 4 कैटेगरी में रख सकते हैं, तो हम 4 की स्टार कैटेगरी में रख सकते हैं इसे, क्योंकि इससे आना क्वेश्चन डेफिनेटली तय होता है। ऐसे ही वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, चैप्टर नंबर 5 है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। और क्वेश्चन में मेंशन है नॉन वर्बल टॉपिक, इसको भी हम 4 रेटिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 6 कागज़ मोड़ना है, पेपर फोल्डिंग। यह भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। क्योंकि अगर टॉपिक मेंशन है नॉन वर्बल में, तब ये क्वेश्चन जरूर ही उस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई ऐसी साइड का पेपर हो, चाहे जहाँ पूछे जाते हैं। अगर रीजनिंग वहाँ पर मेंशन है नॉन वर्बल टॉपिक, इसको 3 स्टार की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है पेपर कटिंग। पेपर कटिंग भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसको हम 1 स्टार की कैटेगरी में रख सकते हैं। कंप्लीट
आकृति पूर्ति करना चैप्टर नंबर 8 है, कंप्लीट द फिगर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसको हम 2 स्टार रेटिंग कैटेगरी के अंदर में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जरूर। चैप्टर नंबर 9 है सन्निहित आकृतियों छिपी आकृति ज्ञात करना, हिडन फिगर्स। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी जेईई और रेलवे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आने हैं तो इसके लिए हम इसे अच्छे से पूरा कवर करेंगे। इसको हम 3 स्टार के रेटिंग में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं 10 समान गुण वाले आकृतियों का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। यह जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछाते हैं, इसके लिए हम इसे 1 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 11 है आकृति आव्यूह फिगर मैट्रिक्स। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में नहीं, लेकिन कुछ कुछ इस एग्जाम में स्पेसिफिक एग्जाम में खाली पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको हम खाली 1 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। आकृति निर्माण फिगर फॉर्मेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम इसे 2 स्टार कैटेगरी रखेंगे क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 13 है आकृतियों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फिगर्स। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नॉन वर्बल टॉपिक मेंशन है तो वहाँ पर कि आने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, उसमें जेईई का हो, ग्रुप डी का हो या लोको पायलट का हो, अपने यूपीपीसीएल एई हो गए हैं, यूपी अर्नल हो गए हैं, जेईई हो गया, एई हो गया, दोनों सी सेट हो गया, यूपीसीएल हो गया, सी सेट हो गया, चाहे यूपी का हो, उत्तराखंड का हो या अदर किसी स्टेट का हो, मध्य प्रदेश का हो, चाहे जहाँ का हो, उसमें क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। इसको हम 3 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 14 हमारा है आकृति श्रृंखला के नियम का पालन, रूल डिटेक्शन ऑफ फिगर सीरीज। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसको हम 2 स्टार कैटेगरी में रख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 15 हमारा है बिंदु स्थिति डॉट सिचुएशन। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, इसके लिए हम इसे 1 स्टार कैटेगरी में रख सकते हैं। और हमारा लास्ट चैप्टर है 16 आकृति का घूर्णन, रोटेशन ऑफ ए फिगर। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम जैसे पीसीएस हो गया, आईएएस हो गया, एससीजीएल हो गया या जेईई हो गया, एई हो गया, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि इस टाइप की अगर नॉन वर्बल टॉपिक मेंशन है तो क्वेश्चन को ज़रूर ही पूछेंगे, तो इसको हम 3 स्टार की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने यह देख लिया कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, और जैसे जैसे हमने रेटिंग को दिया है उसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जिसका वेटेज ज़्यादा होगा, इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा, उसको हम पहले स्टडी करेंगे और जिनका कम होगा उनको हम बाद में स्टडी करेंगे। आज का हमारा इंट्रोडक्शन रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली रीजनिंग और मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत ही जल्दी कवर हो जाए। मैक्सिमम 3 या 4 मंथ्स लगेंगे कवर करवाने में। हम उसे डिटेल में पूरा थ्योरी के साथ प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि अगर किसी एग्ज़ाम में रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अगर आए तो हम उसे सॉल्व कर पाएँ 95% के एवं क्वेश्चन को, और भी करेक्टली विद इन मिनट के अंदर। थैंक यू वेरी मच।